हेलो गाइस, एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंगू जुनवू के रूम के अंदर है, जहां पे वह टेबल पर रखे हुए ब्रेसलेट को लेकर कुछ सोच रहा है। तभी वहां पे मिंगू का एक साथी चला आता है, जिसके बाद वह कहने लगता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे चोरी करने आए हो। जिसके बाद मिंगू कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब उसका साथी कहता है कि मुझे बॉस ने आपके पीछे लगाया है, क्योंकि इन दिनों आपके हरकत कुछ चेंज हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुंगू अपने बॉस के सामने खड़ा है और उसका बॉस उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले उस टाइम स्टॉपर के बारे में क्यों नहीं बताया, और तुमने उस टाइम स्टॉपर को क्यों नहीं पकड़ा। तुमने बड़ी गलती की है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मुंगू का बॉस अपनी शक्तियों से सभी ग्रीन रीपर्स को कहता है कि मुंगू अपने पोजीशन से हट गया है और उसका आज से काम सिर्फ साफ सफाई पे ध्यान देना है, और उस टाइम स्टॉपर के पीछे सभी लोग लग जाओ और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे भेजो। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सीना इधर एक बस में पहुंचती है और वह काफ़ी खुश है और वह बार बार टाइम को देख रही है, लेकिन अचानक से बस में कुछ खराबी चली आती है। जिसके बाद सीना वहां से दौड़ती हुई भाग जाती है और वह भागते भागते जुन्नू के पास पहुंचती है, जहाँ पे वह जुन्नू से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी आधे घंटे लेट हूँ। तब जुन्नू कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे काफ़ी देर से इंतजार तो कर रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। तभी सीना कहती है कि तुम यहाँ पे आधे घंटे से इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम वहाँ पे लाइन में क्यों नहीं लगे, अभी हमें कितना बड़ा लाइन लगना पड़ेगा खाना खाने के लिए। जिसके बाद जुनू यह देख के हैरान हो जाता है। तब हम देखते हैं कि दोनों लाइन में लगे हुए हैं, जहाँ पे जब वे लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ का दुकानदार आता है और वह कहता है कि सारा सामान खत्म हो गया है, इसलिए दुकान अब बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद सीना कहती है कि सच में मैं आधा घंटा लेट आके पछता रही हूँ। तब जुन्नू कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यह मेरी गलती है, मैं लाइन में नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सीना अपने बॉस के सामने बैठी हुई है, जहाँ पे उसकी बॉस, जिनका नाम कोयून है, मिस कोयून, कहती है कि तुमने तो अपने अपार्टमेंट को अपने नाम कर लिया, तुम काफ़ी खुश हो। तब सीना कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अपार्टमेंट में एक मच्छर है जो कि मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। तब मिस कोयून कहती है कि वह कौन है। तब सीना कहती है कि वो मेरे अंकल है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीना अपने अंकल से काफ़ी जोर से बहस कर रही है और वह कहती है कि आपके सारे पैसे मैंने आपको दे दिए हैं, आप अभी के अभी इस अपार्टमेंट को छोड़ के चले जाइए। जिसके बाद सीना के अंकल कहते हैं कि मैं इस अपार्टमेंट को छोड़ के क्यों जाऊँ, जब तुमने मुझे सारे पैसे दिए थे तब मैंने वो सारे पैसे तिजोरी में रख दिए, लेकिन वहाँ से अचानक से गायब हो गए और इसमें मुझे लगता है कि तुम्हारा हाथ है। तब सीना कहती है कि तुम पागल कुत्ते हो, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब सीना के अंकल कहते हैं कि क्या तुमने अभी मुझे गाली दिया, तुम देखो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पे मिस्टर हैंगजोंग चले आते हैं और वह कहते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा हल्ला कर रहे हो और तुम्हें पता है कि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, अब तुम सारी हदें पार कर रहे हो। यह सुनने के बाद सीना के अंकल थोड़े से डर जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर हैंगजोंग सीना को कहते हैं कि क्या तुमने कभी लाइफ में किसी आदमी का मर्डर होते हुए देखा है। तब सीना कहते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे देखने का शौक है, मुझे वह देखना है। तब मिस्टर हैंगजोंग सीना के अंकल के जब देखने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में सीना के अंकल अपने सामान को लेकर अपार्टमेंट छोड़ रहे हैं। तभी मिस्टर हैंगजोंग उन्हें बाय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीना अपने रूम में डैड की फ़ोटो को लेकर कह रही है कि आज से मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ और मैंने सारे कर्जे चुका दिए, आज से आपका जो घर है वो पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। तभी वहाँ पे मिस्टर हैंगजॉन चले आते हैं और वे रोते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि परिवार क्या होता है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चल गया है। क्या तुम मेरी एक मदद करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी पहले एक मदद की है। तब बस सीन अपने मुंह को उदास कर लेती है और वह कहती है कि कैसा मदद। तब वे कहते हैं कि अनाथ आलय में 100 कंबल है और हमें उन्हें 1 घंटे के अंदर धोना होगा, और यह काम मुझे मिला, इसलिए प्लीज़ मैं यह काम 1 घंटे में नहीं कर सकता हूँ। तब सीना कहने लगती है कि मैं यह काम अकेले कैसे करूँगी, और कुछ और लोग हमारी मदद करें तो हम यह काम कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जुन्नू एक टब में खड़ा होकर उस कंबल को धो रहा है और वहीं पे सीन बाकी लोग भी है। उसके बाद मिस्टर हैंगजॉन्ग यूनमी के पास जाते हैं और वह कहते हैं कि मुझे कुछ गुड़ियों को बच्चों में बांटना है, आप मेरे साथ चलिए। जिसके बाद वे लोग गुड़िया बांटने के लिए बच्चों के पास जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लोग देखते हैं कि जब सीन कंबल को पसार रही होती है, तभी वहाँ पे जुन्नू भी कंबल को पसार रहा होता है, जो कि सीना के जस्ट बगल में सटा हुआ था, क्योंकि ऐसे ही मूवमेंट के कारण तो कोरियन ड्रामा चलती है। जिसके बाद सीन को अचानक से एक्सचेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि सीन और जुन्नू एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी यह सभी फिर से चोइन देख लेता है। बाद में जब वे सभी काम खत्म करने के बाद अनाथालय के बगल के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पे सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। तभी जुन्नू की नज़र पास में बैठे एक बच्चे पे पड़ती है, जहाँ पे उसकी एक बड़ी बहन जो कि गूंगी होती है, वो इशारे में उसे समझा रही है कि तुम्हारे साथ इन दिनों क्या हो रहा है, तुम्हारे फेस पे यह घाव कैसा, और तुम्हें
और तुम्हें किसी ने क्या मारा है। जिसके बाद वह बच्चा गुस्सा हो जाता है और वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वह लड़की जिसका नाम यून जी है, जो कि गूंगी है, वह अपने भाई के पास जाती है और वह अपने भाई क्योंग होन को कहती है कि तुम मुझे सच सच क्यों नहीं बताते। जिसके बाद क्योंग होन कहता है कि अभी हम लोगों को कोई भी आदमी नहीं सुना है, तुम इशारों में बातें करना बंद करो और तुम मन से बोलना शुरू करो, मैं यह सभी सुन लूँगा। जिसके बाद यूनजी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वह अपने मन से उसे बताती है कि तुम इस दवाई को लगा लो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे। जिसके बाद क्योंग कहता है कि तुम यहाँ से बहुत जल्द चली जाओगी, मेरी माँ को सिर्फ यहाँ पे आने दो। उसके बाद यूनजी कहती है कि हाँ तुम्हारी माँ चली आएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ तुम अभी यह दवाई लगा लो। लेकिन क्योंग वहीं पर वापस सो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पे वह बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और उसी के क्लास में टीचर एक बच्चे को बुलाकर वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन करवाने के लिए कहती है। जिसके बाद वह बच्चा अपने फादर का इंट्रोडक्शन देने के बाद सीट पे चला जाता है। तब उसकी टीचर क्योंग हुन को बुलाती है और वह कहती है कि तुम इंट्रोडक्शन दो। उसके बाद क्योंग हुन अपने फादर का इंट्रोडक्शन में कहता है कि मेरे डैड के एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और वे वहाँ पे काफ़ी सारे पैसे कमाते हैं। तभी वहाँ पे पास में बैठे वह बच्चा उस पर चिल्ला के कहता है कि यह झूठ बोल रहा है, इसके मम्मी और डैडी दोनों के दोनों भाग गए इसे छोड़ के। जिसके बाद उस बच्चे को गुस्सा आता है और वह उसे जाके एक फैट कस के मार देता है, लेकिन उसकी टीचर उसे रोकने की कोशिश करती पर यह कुछ नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस बच्चे की माँ उसकी बहन के ऊपर काफ़ी चिल्ला के कह रही होती है और वह कहती है कि तुम्हारे भाई ने इसे काफ़ी बुरी तरह से पीटा है, तुम इसे देख सकती हो, इसके सिर पे चोट लगा है, अगर यह हरकत रोज चलता रहा तो मैं अनाथालय पे केस कर दूंगी। जिसके बाद यूनजी उसके सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगने लगती है। जिसके बाद में एक लड़की यूनजी के पास आती है और वह उसे कहती है कि तुम क्यों हूँ की बहन हो ना। तब यूनजी कहती है कि हाँ। उसके बाद वह लड़की कहती है कि तुम्हारे भाई को कोई 2 लड़कियां मिलकर पीट रही है जो कि उसी लड़के के बड़ी बहन है। पर यूनजी घबरा जाती है और वह उसे इशारों में कहने लगती है कि प्लीज तुम मुझे उसके पास ले चलो। जिसके बाद वह लड़की उसे हाथ पकड़ के उसके पास ले जा रही होती है। तभी वहाँ से जुनबू गुजर रहा होता है और जुनबू उस लड़की को फिर से देखता है। जिसके बाद जुनबू कुछ सोचने लगता है और वह उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह लड़की यूनजी को बेसमेंट के नीचे ले जाती है, जहाँ पे 2 लड़कियाँ उन सभी का इंतजार कर रही होती है। इसके बाद वह दोनों लड़कियाँ उसके पास आती है और वह उसे कहने लगती है कि मैं उस लड़की की बहन हूँ जिससे तुम्हारे भाई ने बुरी तरह से पीटा है, उसके सिर पे चोट लगाई, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो लड़की उसे एक फैट मार के नीचे गिरा देती है। तब उसकी दोनों सहेलियां उसे कस के पीटने लगती है। वहाँ पे जुनबू टाइम स्टॉप कर देता है और वह धीरे धीरे उस लड़की के पास आता है। उसके बाद वह यूनजी को गोद में उठा के अपने साथ ले जाता है। उसके बाद वह सीना के अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहाँ पे जब सीना उसे देखती है तब वह कहती है कि क्या हुआ, यह लड़की कौन है, तुम इसे यहाँ पे क्यों लेके आए हो। पर हम लोग देखते हैं कि वह लड़की बेड पे सोई हुई है, जहाँ पे जुनबू सीना से कहती है कि उस दिन जब हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे तब यह लड़की इशारों में अपने भाई से बात कर रही थी, लेकिन यह लड़की बोल भी रही थी, जो कि मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था, शायद तुम्हें नहीं दिया होगा। उसके बाद जुनबू सीना को एक वीडियो दिखाता है, जो कि जुनबू उस समय उन सभी लड़कियों का वीडियो छुप के बना लेता है। उसके बाद सीना उस वीडियो को लेकर उस लड़के के माँ के पास पहुंचती है और वह उसे कहती है, यार देखो तुम्हारी बेटी ने क्या हरकत की है, अगर मैं यह वीडियो पुलिस को दिखा दूं तो तुम्हारी बेटी गिरफ्तार हो जाएगी और तुम्हारी बेटी कैरियर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सीना कहती है कि मैंने सुना है कि तुम इस स्कूल को बंद करवाना चाहती हो। तभी वह औरत कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनजी और क्योंग हुन दोनों मिलकर चर्च में सिन और जुनबू को थैंक्स करते हैं। तभी इन चारों का वीडियो गेम पर बना लेता है और वह मिंग वून के बॉस के पास लेके जाता है और वह उसे दिखाता है और कहता है कि यही लड़का है जो टाइम को स्टॉप कर सकता है। जिसके बाद उसका बॉस कहता है कि इसे अभी के अभी शक्तियों से कैद करो। तब ड्रीम रीपर कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसने अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है, और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोगों को स्वर्ग में काफी बुरी से बुरी सजा मिल सकती है। उसके बाद उसका बॉस मिंग वून की तरफ देखने लगता है और यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड 7 की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और एपिसोड 8 की स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।